अमानत अमीन प्रशिक्षण केंद्र बैरिया गोलंबर मुजफ्फरपुर बिहार। हमने अपना यहाँ दोनों मोबाइल नंबर स्पष्ट रूप से लिखा। मेरे दोनों यूट्यूब चैनल 1 शशि भूषण कुमार, चैनल 2 अमीन कोर्स एंड ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में एक बार पुनः हम आपका क्रांतिकारी हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज का क्लास आपके लिए काफ़ी इंफॉर्मेटिव होने वाला है। वह क्लास आपके कमेंट्स पर आधारित होगा। आपने हमसे सवाल पूछा है, ऐसे नक्शा पैमाना का ढेर सारा क्लास आपकी सेवा में हम प्रस्तुत कर चुके हैं, लेकिन एक नक्शा पैमाना का ही सवाल आपने मेरे समक्ष रखा और उस सवाल को हम स्पष्ट रूप से यहाँ लिखते हुए उसका सॉल्यूशन आपके समक्ष रखते हैं। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं। नक्शा पैमाना पर आधारित ही सवाल है आपका। नक्शा पैमाना पर आधारित आपका सवाल है। इसमें आपने बताया है कि 25 cm नक्शा पैमाना है। 25 सेमी बराबर 1 मील। ये आपका नक्शा पैमाना है जो क्वेश्चन में, जो कमेंट्स में आपने किया था। और आपने बताया था कि जमीन की ये नक्शा में बने प्लॉट की लंबाई, नक्शा में बने प्लॉट की लंबाई 200 करीब, चौड़ाई 40 करीब। नक्शा में बने प्लॉट की लंबाई 200 करीब और चौड़ाई 40 करीब, ये दोनों आपने लिखा कि इसको कैसे मापी किया जाए। पैमाना यह है। यहाँ ध्यान देने की बात है कि पैमाना के अकॉर्डिंग ही इसकी मापी की जाती है। मापी तो नक्शा में जो प्लॉट बना हुआ है, मान लो कि ये प्लॉट बना हुआ नक्शा, ये प्लॉट बना हुआ है। अब ये 200 करी है और ये 40 करी है। अब ये वास्तव में पैमाना के अकॉर्डिंग ये कितना करी होगा और ये कितना करी होगा, और जितना करी ये बताएगा उसी के अनुरूप इसका क्षेत्रफल आपको निकालना होगा। ऐसा नहीं है कि 200 गुना 40 कर देंगे तो आपका क्षेत्रफल, वास्तविक क्षेत्रफल मिलेगा, ऐसा कुछ है नहीं। तो नक्शा के अकॉर्डिंग कैसे चले, पहले इस पे हम बात करते हैं। नक्शा के अकॉर्डिंग चलने के लिए सबसे पहले दो चीजों को जानना जरूरी है। ये 25 सेमी जो लिखा हुआ है, ये यहाँ पर नक्शा है। एक होता है नक्शा और दूसरा होता है जमीन। ये जमीन पर देना है। नक्शा में 25 सेमी की दूरी हम तय करेंगे तो जमीन पर 1 मील की दूरी तय करेंगे। यहाँ स्पष्ट रूप से यही लिखा रहता है। तब 25 सेमी बराबर 1 मील, यानी 25 सेमी को हम इंच में अगर बदल लें, इंच में मैं क्यों बोलता हूँ, इंच में इसलिए बोलता हूं कि जो हम लोगों के पास पैमाना है वो पैमाना इंच में ही बना हुआ है। बुनिया बना हुआ इंच में, डायगोनल स्केल इंच में, आइडम इंच में। तो सेमी को हम इंच में कन्वर्ट करेंगे। पहला काम ये करना है, सेमी को इंच में कन्वर्ट कर लेंगे। इसके लिए आपको जानना है 1 इंच बराबर 2.5 cm। अब यहां पर भी आपको ये लिखते हैं तो बहुत लोगों को डाउट हो जाता है कि आपने 1 इंच बराबर 2.5 cm क्यों लिखा, जबकि 1 इंच बराबर क्या होता है, 1 इंच बराबर 2.54 cm होता है।
ऐसा होता है। लेकिन यहां पर बंधु यह नहीं चलेगा, इसलिए मैं इसको क्रॉस कर देता हूं और इसको हटा देता हूं। आपको यही जानना है, जो जानना है वो लिखेंगे। और अगर आप ये जान रहे हो तो यहां पर आपको इसका इस्तेमाल नहीं करना। इसका इस्तेमाल करोगे तो आप फंस जाओगे, न सही ढंग से प्लॉट की माप कर पाओगे, नहीं प्लॉट का सही आंकड़ा आपसे निकल पाएगा। तो यहाँ जो नक्शा की बात है या औजार की बात है, आप इस पे ध्यान दीजिए। 1 इंच बराबर 2.5 सेमी, ऐसा नहीं कि 5-4 आप कर लेना। तो चलिए 1 इंच बराबर 2.5 सेमी अगर ऐसा है तो हम कह सकते हैं कि 2.5 सेमी बराबर 1 मील। अब यहां पर एक चीज और मैं दिखा दूं, 1 मील जो होता है वह 80 चेन के बराबर है। 80 चेन, 1 मील बराबर 80 चेन। पैमाना में तो इतना ही लिखा हुआ है, लेकिन 1 मील 80 चेन इसी में बराबर कर दिया तो आपको कहीं डाउट, कहीं दुविधा ना हो जाए तो अलग ही लिख देते हैं। 1 मील बराबर 80 चेन। 80 चेन, अब 80 चेन होता है मतलब 80 जरी। 2.5 cm 1 मील। अब 2.5 cm का 1 मील नहीं, 1 इंच कहिए, कारण कि इसके अकॉर्डिंग हम लिख रहे हैं 1 इंच। 2.5 cm बराबर 1 इंच। यही बात, इसी को हम यहां स्पष्ट करना चाहते हैं कि 2.5 cm को ही हमने 1 इंच लिखा है। अब 1 cm बराबर 1/2.5 और 25 cm बराबर 1/2.5 गुना 25। अब यहां पर आप अगर इसको बदल लोगे तो क्या होगा, यहां 0.10 लगा दो, 25 दहान। अब ये हो जाएगा, कितना हुआ, 10 इंच हो गया। 10 इंच, यानी कहने का मतलब कि ये 25 cm 10 इंच के बराबर होगा। 25 cm 10 इंच के बराबर होगा। तो हम यह कह सकते हैं कि 25 सेमी के बदले में ये बात बोल सकते हैं यहां पे कि 10 इंच बराबर 80 चेन। 80 चेन मतलब 1 मील। तो 1 इंच बराबर 80/10। अगर ये काट दें तो 1 इंच बराबर 8 चेन के बराबर होगा। 8 चेन, अगर 1 इंच 8 चेन के बराबर होता है तो इस पैमाना के अकॉर्डिंग 1 इंच 8 चेन के बराबर होगा। नक्शा पर आप 1 इंच मापोगे तो जमीन पर 8 जरीब आपको देना चाहिए। ये पैमाना यही बात बता रहा है। अब चलिए मैं बात करूं यहां पर कि एक ये तो पैमाना हो गया, यानी पैमाना को, इसी पैमाना को अगर ब्रैकेट में हम लिख दें तो क्या लिखेंगे, 10 इंच 10 रहेंगे 25, 10 इंच बराबर 80 चेन। ये दोनों इक्वल चीज है। ई जानो 25 सेमी बराबर 1 मील या 10 इंच बराबर 80 चेन, ये दोनों, या कहो इस जगह या लगा दिया, दोनों एक ही चीज। अब यहां पर आपको मैं दिखाऊं, अब यूनिट में मान 1 इंच का मान निकल चुका है 8 चेन। चलिए मैं आगे इसी चीज को बढ़ाता हूं। 1 इंच 8 चेन के बराबर होता है। अब 2 इंच गुनिया, एक करी गुनिया की अब बात कर ले। करी गुनिया, करी गुनिया जो होता है, करी गुनिया कितने इंच का होता है, 2 इंच का। करी गुनिया की लंबाई 2 इंच होती है और 2 इंच बराबर कितना होता है, 10 चेन। 10 चेन
तो 1 इंच बराबर कितना होगा? 1 इंच बराबर 5 चेन। 1 इंच बराबर 1 इंच कड़ी गुनिया बराबर 5 चेन के बराबर होता है। कड़ी गुनिया से 1 इंच की दूरी तय करोगे तो 5 चेन, कारण कि ये जो है आपको 16 इंच बराबर 1 मील के पैमाने पर बना होता है कड़ी गुनिया। तब कड़ी गुनिया 1 इंच बराबर 5 चेन। 1 इंच बराबर 5 चेन, तो कड़ी गुनिया में 1 इंच बराबर कितना? 5 चेन का मतलब 500 कड़ी। 500 कड़ी। अब 1 इंच में कितना दूरी मापेंगे? 1 इंच अगर कड़ी गुनिया से माप रहे हैं तो 500 कड़ी की माप होगी। चलो ये सॉल्यूशन यहां तक हमने दिया। अब मैं इसको मिटा लेता हूं, साफ करता हूं, फिर बात करेंगे कि 2-3 पॉइंट हम कैसे निकाले हैं इसको। फिर एक बार पुनरावृत्ति तो नहीं कर पाएंगे, देख लीजिए यहाँ पर पैमाना लिखा हुआ 25 सेमी बराबर 1 मील, और इसी को हम इंच में कन्वर्ट करते हुए और मील को भी हम चेन में कन्वर्ट करते हुए यहाँ पर लिखा है। तो अब इसको मैं, और ये गुनिया का मामला यहाँ पर थोड़ा सा लिख दिया। अब यहाँ साफ करके फिर आगे बात करते हैं। अब यहां मैं आपको बताऊं कि हमने 2 चीज हासिल किया। 10 इंच 80 चेन। 10 इंच कहां? नक्शा पर। और 80 चेन कहां देना है? जमीन पर। यह स्पष्ट हो गया। अब गुनिया है 1 इंच गुनिया। अब इसी का हम निकाले थे 1 इंच बराबर, 1 इंच बराबर कितना निकाले थे? तो 8 चेन आया था हमें। 8 चेन इसके अकॉर्डिंग 1 इंच बराबर 80/10 किया था, तो 8 चेन आया था। 8 चेन। अब 8 चेन 1 इंच गुनिया से मापेंगे तो जमीन पर कितना देंगे? 8 चेन देंगे। 8 चेन। अब 1 इंच में 8 चेन, ये नक्शा है, नक्शा पर मापना है। औजार क्या होगा? गुनिया से मापिएगा। और ये देना है चेन से, आपको ये जरीब से देना है, चेन चलाकर देना है, जमीन पर देना है। भाई ये स्पष्ट है, ये सब जमीन पर ही देना है जरीब से मापी करके। अब चलिए यहां पर 1 इंच का मान यहां स्पष्ट कर दिया। 1 इंच गुनिया मेरा कहता है 1 इंच। 1 इंच गुनिया, इसको भी हमने हासिल किया था। 1 इंच गुनिया बराबर 5 चेन, यानी 500 कड़ी। 500 कड़ी। पैमाना के अकॉर्डिंग अगर चले जाएं, कारण कि ये तो गुनिया से माप रहे थे, 1 इंच की दूरी तय किया तो कितना तय किया? 500 कड़ी। 500 कड़ी का नक्शा पर, स्पष्ट रूप से ये नक्शा का लाइन है। और जमीन पर कितना दे रहे हैं? 800 कड़ी। गुनिया से माप रहे हैं कितना? 500 कड़ी। और जमीन पर कितना दे रहे हैं? 800 कड़ी। गुनिया से अगर मैं 1 कड़ी माप लूं तो जमीन पर कितना देना है? 800/500 ये देना है। आपको मैं बताऊं कि भाई ये गुनिया से मापा गया है, और यहां भी आप गुनिया से ही मापे हो। ये गुनिया से मापे हो नक्शा में बने प्लॉट को। अब अगर मैं कहूं कि 200 कड़ी अगर लंबाई है यहाँ पे, तो 200 कड़ी हम गुनिया से मापे हैं, तो उसका जमीन पर कितना देना होगा? नक्शा पैमाना के अनुसार
तो यहीं पर आप लिख सकते हो 200 कड़ी से कितना होगा 800 बटा 500 गुना 200। ये इतना जमीन पर देना होगा, ये कट कर देते हैं और 5 चौका 20, 40 8 चौका 32, 320 करीब, 320 करीब। जमीन पर कितना देना है बंधु? ये तो गुणिया से मापा है, पैमाना के अनुसार जमीन पर कितना दोगे इसके बदले में जमीन पर कितना दोगे 320 करीब, 320 करीब। नक्शा कितना था 200 करीब, 200 करीब के बदले में जमीन पर हमको देना कितना होगा 320 करीब। नक्शा पैमाना के अकॉर्डिंग अगर 40 कड़ी का निकालने, कारण कि ये 40 कड़ी गुणिया से मापे हैं, इसका निकालने तो जमीन पर कितना देना है? जमीन पर जो देना है उसको हम देख लेते हैं। तो बस यही 8/5, 8/5 गुना 40 ये करना होगा। 5 8 40 और 8 8 64, 64 करी। 40 करी के बदला में कितना देना है जमीन पर 64 करी। अब यहां आपने देखा कि लंबाई अब जमीन पर देना है 320 करी और चौड़ाई जमीन पर कितना देना है 40 करी के बदले में 64 करी। ये बिल्कुल पैमाना के अकॉर्डिंग ये मापी हुई जो जमीन पर आपको देना है, और जमीन पर जो देना है उसका क्षेत्रफल आप निकाल लो। कारण कि ये बात पैमाना के अकॉर्डिंग नक्शा में बने प्लॉट की वास्तविक लंबाई हम पैमाना के अकॉर्डिंग ही करते हैं। अगर पैमाना के अकॉर्डिंग नहीं करेंगे तो फिर मापी संभव हो नहीं पाएगी। तो क्षेत्रफल अब हो जाता है, अब क्षेत्रफल निकालोगे। क्षेत्रफल बराबर 320 गुना 64, ये वर्ग करी आएगा, वर्ग करी। दोनों को आप गुना कर लेते हो, 64 और 320 को, तो 64 और 32 से गुना कर लें। 4 दूना 8, 6 दूना 12 और 4 3 12, 6 3 18, 1 19, 8 2 2 4, 9 1 10 और 1 1 2, 20 2048। 64 गुना 128 और 64 के 4 के 12 और 6 3 18 19, 8 2 2 4, 9 1 10, 1 1 2, 2048 वर्ग। ये आपको कहाँ देना है? जमीन पर देना है। यही वास्तविक क्षेत्रफल हुआ जो जमीन पर आपको देना है। ये वास्तविक क्षेत्रफल है जो जमीन पर देना है। एक जीरो शायद छूट गया है, तो 64 में 32 से गुना कर दिया यहाँ, लेकिन 320 से यहाँ पर था, एक जीरो लगा दीजिए इस पे, एक जीरो वर्ग करिए। तो इतना जमीन पर आप दोगे तब जाकर क्लियर होगा। कारण कि हमने यहाँ 64 और 32 का गुना किया, उस पर जीरो लगाना भूल गए थे। तो चलिए अभी देख लिया, यहाँ पर 20,480 वर्ग करी आपको देना होगा जमीन पे, जहाँ ये स्पष्ट किया हुआ। अब मैं एक बात करूं, यहाँ पर एक सवाल आपने फिर रखा यहाँ पर, जिसने कमेंट किया इसके लिए एक सवाल आपने हमसे पूछा कि क्या यह जमीन वो खतियान में क्या लिखा हुआ है। ये तो नक्शा के अकॉर्डिंग, नक्शा मेरे पास उपलब्ध था तो नक्शा को देखा, इसके बाद में नक्शा औजार के अकॉर्डिंग हमने माप लिखा, फिर नक्शा पैमाना के आधार पर माप को चेंज किया,
और चेंज करने के बाद वास्तविक क्षेत्रफल हमने जमीन पर दिया। अब खतियान में क्या लिखा हुआ है? एरिया। खतियान में इनका एरिया लिखा हुआ है, खतियान में कितना लिखा हुआ है? खतियान में लिखा हुआ 10 एयर, 10 एयर। और यहां पर एक सवाल इन्होंने पूछा कि क्या ये 10 एयर जो खतियान में लिखा हुआ है, ये नक्शा के अकॉर्डिंग ये 10 एयर होता है या नहीं होता? एक दूसरा सवाल इन्होंने इसी में लगाया। तो चलिए इसका भी जवाब दे देते हैं कि 10 एयर वास्तव में होता है कि नहीं, देख लेते हैं। तो ये तो समझ में आ गया होगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं, कहीं कोई परेशानी नहीं। नक्शा पैमाना है, नक्शा पैमाना के अकॉर्डिंग अमेंडमेंट करना है और वास्तविक क्षेत्रफल आपको देना है। ये तो नक्शा के अनुसार हो गया। और खतियान में क्या दर्ज है, क्या ये दोनों इक्विवेलेंट है, दोनों बराबर है? तो थोड़ा सा उसको भी देख लें कि उनके सवालों का जवाब आसानी से दिया जा सके। और यहां पर खतियान में क्या लिखा हुआ? खतियान में 10 एयर और ये वास्तविक क्षेत्रफल यहां पर दिया हुआ है 10 एयर। आपको यह पता होना चाहिए कि 100 एयर, 100 एयर बराबर 1 हेक्टेयर। ये आपको याद रखना है, 100 एयर का 1 हेक्टेयर होता है। बहुत सारे क्षेत्र में एयर में एरिया दिया हुआ है, तो उन लोगों के लिए ये बेटर रहेगा। 100 एयर का 1 हेक्टेयर होता है, इसलिए 1 एयर बराबर 1 हेक्टेयर में कितना डिसमिल होगा? तो 247.1 डिसमिल। कुछ लोगों को बार बार डाउट होता है कि भाई कहीं आप 250 डिसमिल बराबर 1 हेक्टेयर लिखते हैं, कहीं 247.1 डिसमिल बराबर 1 हेक्टेयर लिखते हैं। लेकिन आपको मैं बताऊं कि दोनों के कॉम्बिनेशन से ही काम होता है। लेकिन आपको अगर परफेक्टली काम करना है तो इसी को लीजिए, 247.1 डिसमिल को ही लेना है। ऐसा भी कमेंट आया कि किसको हम माने, 250 को माने या 247.1 को माने, कौन सा हम लोगों के लिए परफेक्ट होगा? तो जो परफेक्ट होगा, मैं बार बार बात करता हूं इसी पे। तो 100 एयर का 1 हेक्टेयर हुआ, तो यही 100 एयर जो है 247.1 डिसमिल के बराबर है। 100 एयर ही 247.1 डिसमिल के बराबर। तो इसलिए अब मैं क्या करूं कि एक एयर पर अगर निकालता हूं तो 247.1 और बटा 100 कर लूं। बटा 100 करते हैं तो 1 एयर में कितना हो जाता है? 1 एयर में कितना डिसमिल हो जाएगा? ये 2 अंक हट जाएगा, 2.471 डिसमिल हो जाएगा। ये डिसमिल हो गया। 2.471 डिसमिल। ये रहा 1 एयर का वैल्यू। अब इसको मैं वर्ग करी में ले जाऊं या डिसमिल में ही छोड़ देते हैं, उसी को डिसमिल में बदल दें, आप कंपेयर कर ले सकते हो, या वर्ग करी में भी बदल ले सकते हो, तो बदल देते हैं। 1 एयर बराबर 2.471 और डिसमिल को आप अगर वर्ग करी में बदलते हो तो 1000 से गुना करोगे। 1000 से जैसे गुना करोगे अब ये हो जाएगा वर्ग करी। वर्ग करी हो गया, अब गुना करेंगे, ये दशमलव केवल हट जाएगा।
तो एक है, ये सारा एयर लिख रहे हैं, एक एयर बराबर 24,7,1 वर्ग करिए। ये 0.3 अंक के दाहिनी ओर जाएगा, और ये दाहिनी ओर जाने का मतलब है कि भाई एक क्लियर आपको दिखेगा 2471 वर्ग करी। एक एयर में इतना वर्ग करी जमीन होता है। अब चलिए एक एयर की बात हमने करी, लेकिन इन्होंने कहा कि खतियान में लिखा हो 10 एयर। अब इसी में 10 एयर का निकाल लेते हैं। 10 एयर का निकालते हैं, 10 से गुना कर लो उसी में। 10 एयर का जब निकालोगे 2471 गुना 10, एक जीरो बढ़ जाएगा, 2471 पर एक जीरो डाल दिया। अब ये हो गया वर्ग करी, वर्ग। और नक्शा खतियान का जो डिफरेंट है अब आपको पता चल गया होगा। ये डिफरेंट, ये जो वास्तविक क्षेत्रफल नक्शा के अकॉर्डिंग है वो 2480 वर्ग करी, और यहाँ 2400, यहाँ है 20,480 वर्ग करी, और यहाँ 24,710 वर्ग करी। तो डिफरेंट तो दिख ही रहा है आपको, कितना डिफरेंट होना चाहिए, क्या डिफरेंट हुआ आप तो देख लिया। तो इस तरह से अगर खतियान और नक्शा में डिफरेंट बराबर आपको मिलेगा। सबका डिफरेंट नहीं है, लेकिन किसी किसी का डिफरेंट है। हर लोगों का, माने ऐसा नहीं है कि सारा खतियान में डिफरेंट ही लिखा हुआ। ढेर सारे खतियान है जो सही लिखे गए हैं, कुछ खतियान में मिस्टेक हो गए। तो नक्शा और खतियान में अब ये हमेशा ये 24,710 है, यहाँ 20,480 है, ये डिफरेंट नक्शा बता रहे। ये नक्शा बताया आपका, ये नक्शा बताया है नक्शा के अनुसार, और ये आपका खतियान के अनुसार 10 एयर का वैल्यू हमने निकाला है। यहाँ पर 10 एयर का जो निकाल के आपके सामने रखा है। तो इसलिए डिफरेंट अगर होता है तो कोई बात नहीं है, लेकिन आपने सवाल पूछा है कि नक्शा हमने जो मेजरिंग किया इस टाइप से मेजरिंग किया, और मेजरिंग करने के बाद आपने कड़ी में ही शो किया था, और पैमाना आप बताए थे कि 25 सेमी बराबर। ये तो बातें बहुत है, बहुत ढेर सारा पैमाना की चर्चा करी हमने, और नक्शा के अकॉर्डिंग लंबाई चौड़ाई चेंज करने का काम भी किया। एक छोटा सा मैं यहाँ पर आपके समक्ष एक गाइडलाइन कर दूं कि जनरली जैसे आप कंपेयर करोगे पैमाना पर जरूर ध्यान दोगे। एक आदमी ने हमसे इस पैमाना पर कमेंट आया हुआ है कि नक्शा में कहीं पैमाना लिखा हुआ नहीं है। नक्शा बिना पैमाना का बनता ही नहीं है। अगर नक्शा में कहीं पैमाना आपका नहीं लिखा हुआ है तो नक्शा ही फॉल्ट मानिए, कारण कि बिना पैमाना के नक्शा को क्या माना जाए। ये सब बिना पैमाना के नक्शा नहीं बनता। या तो आपका नक्शा फट गया हो, कुछ भी हो, या ऐसा नया नक्शा कहीं से भी आप लेते हैं, निश्चित रूप से उसमें पैमाना दर्ज होता है। तो पैमाना निश्चित रूप से होगा। और आपने कहा कि पैमाना ही नहीं है, तो उस नक्शा से आप मापी मत करिए। बिना पैमाना के नक्शा से मापी मत करिए, बहुत बड़ी भूल हो सकती है, बहुत बड़ा मिस्टेक हो जाएगा, तो फिर ये चीज आपको करना नहीं। तो चलिए आज का क्लास इतना ही, कारण कि ये क्वेश्चन था, जिस क्वेश्चन का सॉल्यूशन दे रहे थे, और इसमें ढेर सारी बातों की चर्चा हमने करी और बताया कि उनके खतियान में 10 एयर दर्ज है, तो उसके अकॉर्डिंग उनका जमीन नक्शा से मेल करता है कि नहीं करता है। तो ये वीडियो आपको अच्छा लगा, आपके लिए उपयोगी है, लाभप्रद है, ज्ञानवर्धक है, तो इसे लाइक करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें, और ये चैनल पर
ये दोनों चैनल जो अमीन कोर्स के लिए ये फेमस चैनल है और एक दूसरे का पूरक यूट्यूब चैनल है। तो अगर नए हो तो बारी बारी से सब्सक्राइब करो। और दोनों पर लगभग हम समझ रहे हैं कि 450 से 500 वीडियो दोनों चैनल पर डल चुका है। दोनों चैनल पर 500 वीडियो के आसपास डला हुआ है और इतना देख लेते हो तो बहुत बड़ी उपलब्धि होती है। लेकिन यहाँ वीडियो जो डला हुआ है सीरीज वाइज नहीं डला हुआ है। अब सीरीज करने के लिए सीरीज का जो है कैसे क्या देखना है नहीं, इसके लिए तो आपको इंस्टीट्यूट पर ही संपर्क करना होगा, जो अमानत अमीन प्रशिक्षण केंद्र बैरिया गोलंबर मुजफ्फरपुर बिहार, जहां हम खुद ट्रेनिंग देते हैं, बारीकी के साथ थियरी या प्रैक्टिकल दोनों सिखा देते हैं। यहाँ से जाओगे, मापी करोगे, पैसा कमाओगे, फिर जो डिग्री मिलेगी यहाँ से डिप्लोमा डिग्री 1 साल की मिलती है और उस डिप्लोमा डिग्री के आधार पर आप गवर्नमेंट में जा सकते हो। तो ये चलिए, अगर चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब भी कर लेना, बेल आइकन दबा लेना और लगातार आप वीडियो देख रहे हैं। सेवा आपके साथ हम जुड़े हुए हैं, हमारे साथ भी आप जुड़े हुए हो और आपको भी ज्ञान बढ़ रहा है। साथ साथ आपसे मिलकर हमें भी खुशी हो रही है। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।